हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो ड्यू पीजी एडमिशन 2023 के ऊपर है। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो CSAS पीजी 2023 के ऊपर है। यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी रिजेक्ट हुई हैं। क्या रीज़न है, सारी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। क्या नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ कम होने के चांसेस हैं, और अगर देखो मैं यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे रीज़न भी देना चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर आपको रीज़न भी दूंगा कि नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ कम होने के क्यों चांसेस हैं। ठीक है, तो सारे रीज़न आप लोगों को देने वाला हूँ। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेलियर है। यूनिवर्सिटी का फेलियर क्या है? कैटेगरी के अंदर कैटेगरी दो हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जो रिजर्वेशन कैटेगरी एक्स स्टूडेंट ड्यू के लिए है और जो एक नॉर्मल कैटेगरी 1 है। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी को समझना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ देख रहे हो या सुन रहे हो तो कैटेगरी को समझना ज़रूरी है। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं बार बार, यहाँ पे कई बार एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप लोग ये भी देख सकते हो यहाँ पे ड्यू के पीजी एडमिशन में ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, ये न्यूज़ 18 का न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ 18। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा, और ऐसा नहीं है कि न्यूज़ 18 ने मेंशन करा है, ये सब लल्लन टॉप जो है न्यूज़ आर्टिकल उसने भी ये मेंशन करा है। ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करोगे गूगल मिल जाएगा। दो तो मैं जानता हूँ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मतलब हैं, उन्होंने आवाज़ अब उठाई है एक तरीके से। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है ड्यू के पीजी एडमिशन में हुआ गड़बड़ झाला। ठीक है, बेसिकली छात्रों को कॉलेज और डिपार्टमेंट अलॉट कर 48 घंटे में छीना, और इसका रीज़न भी बताता हूँ क्या रीज़न है। ठीक है, पहले देखो हमें कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, लेकिन दोबारा से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हैं, एक होती है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 उन बच्चों के लिए जो बेसिकली किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फॉर एग्जांपल पास आउट है। फॉर एग्जांपल लाइक आप लोग BHU से पास आउट है, आप लोग जामिया से पास आउट है, आप लोग मतलब आपने BA जो है या BSc है या BCom है, यानी जो बैचलर डिग्री है वो आपने किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए हो। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो MA पास आउट है। ठीक है, तो MA वाले भी इसी कैटेगरी 1 के अंदर आएंगे। ठीक है, जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं। अब यहाँ पे दो हो गए, आप लोगों को मैं चीज़ें बता दी। एक है एक्स स्टूडेंट ऑफ ड्यू। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ड्यू के बच्चों में जो कन्फ्यूज़न है। ड्यू में दो तरीके के स्टूडेंट है, एक अदर कोर्स वाले। अदर कोर्स का मतलब यहाँ ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है, अब आप लोग MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, तो अब आप लोग कैटेगरी 2 में हो। लेकिन इन केस अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करिए लेकिन MA हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करो, तब आप लोग कैटेगरी 1 में हो। ठीक है, यानी आप लोग कैटेगरी 1 के अंदर आओगे। अब यहाँ पे भैया ये क्यों बांट रखा है ड्यू ने, इतना सब ये क्यों कर रखा है? इसलिए कर रखा है, ड्यू की रिजर्वेशन पॉलिसी ये है, एक्स स्टूडेंट जो ड्यू से सेम कोर्सेज के अंदर ऑनर्स कोर्स में पास आउट है, 50% का उनका रिजर्वेशन है, जो मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया जो ड्यू से अदर कोर्सेज पास आउट हैं। अब फॉर एग्जांपल BA कहीं और से करिए, MA किसी दूसरे कोर्स में कर रहे हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। और जो BA प्रोग्राम वाले हैं ना, वो भी कैटेगरी 1 में आएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कैटेगरी 2 में आए BA प्रोग्राम के, तो वो एक बार अपनी चेकआउट कर लेना कि उनका कौन सा कोर्स है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। बाकी कैटेगरी 2 के अंदर सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट हैं। ठीक है, कुछ BA प्रोग्राम वाले भी हो सकते हैं, जो BA प्रोग्राम उनके हो सकते हैं साइकोलॉजी, अब MA साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, लेकिन ये हर उसमें नहीं है। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी, तब आप कैटेगरी 2 के अंदर हो, एकदम करेक्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BA प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस करा, पॉलिटिकल साइंस आपके पास डोमेन था, यानी डोमेन सब्जेक्ट था, यानी मेन सब्जेक्ट था, यानी डिसिप्लिन सब्जेक्ट था, तब भी आप लोग यहाँ पे BA प्रोग्राम ये वाली में आओगे कैटेगरी 1 में। ठीक है, अगर आपने BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस करा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, नीचे जो ऑफिशियल है, आप लोग जब बुलेटिन पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है जो मैंने आपको पढ़ के बता दी। अगर आप लोग देखो कैटेगरी 2 के अंदर सिर्फ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे आएंगे जिन्होंने ड्यू से पास आउट हुए हैं। इसी तरीके से MA सोशियोलॉजी में अंदर अगर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता रखा है जो BA ऑनर्स सोशियोलॉजी जिन्होंने ड्यू से करी है वही यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे। अब आप लोग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में देखो, डिफरेंस अब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, अब कैटेगरी 1 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जामिया, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU कह रहा हूँ, JNU में तो ज़्यादातर मतलब वैसे कोर्सेज हैं, MA वगैरह वाले कोर्सेज हैं, वहाँ पे तो BA कम है। ठीक है, BA कम कोर्सेज है JNU के अंदर। मतलब आप लोग AMU मान लो, आप लोग जामिया मान लो, या फिर आप लोग BHU के स्टूडेंट्स हो, तब भी आप लोग कैटेगरी 1 में आओगे, यानी आप लोग किसी अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो। बेसिकली सिंपल तरीका ये है। और जो ड्यू से भी है, फिर इसी कैटेगरी के अंदर जो ड्यू से पास आउट है अलग कोर्स के अंदर, अब हो सकता है आपने BA पॉलिटिकल साइंस करी, अब लेकिन आप लोग MA हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करो, तो आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो,
तो कैटेगरी 1 के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन कैटेगरी 2 में सिर्फ कैटेगरी 2 को ही कंसिडर किया जाना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, जिन्होंने फॉर एग्जांपल बी ऑनर्स साइकोलॉजी करी, अब वो एमए साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई करेंगे तो भाई उनकी कैटेगरी ये है, आप लोग ये समझो। अब यहाँ पे एक और एक्सप्लेन मैं आप लोग को अच्छे से दे दूँ। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल भाई जो बीए या फिर मैं कहूँ जिन्होंने सीयूटी पीजी दिया है सोशियोलॉजी का, ठीक है, सब्जेक्ट। अब सोशियोलॉजी जिन्होंने सब्जेक्ट दिया है तो बहुत बच्चों ने सब्जेक्ट दिया होगा, तो यहाँ पे इनका कंपटीशन तो ऑलरेडी हाई हो गया। लेकिन कैटेगरी 2 में तो कंपटीशन लो ही रहेगा। क्यों रहेगा लो? क्योंकि बीए ऑनर सोशियोलॉजी जिन्होंने करी है सिर्फ ड्यू से वही आएंगे। अब ड्यू से कितने हो सकते हैं सोशियोलॉजी जिन्होंने करी हो? अप्रोक्स 5 से 6 हज़ार। अब उसमें से भी 50% स्टूडेंट सीयूटी पीजी देकर आया इस बार, ठीक है। मैं अगर एमए पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार सीट हैं, लेकिन जो देकर आए बच्चे सीयूटी पीजी वो 5,000 बच्चे, 5,000 में से 50% देकर आए, तो अगर हम मान लेते हैं 2,500 बच्चे देकर आए। अब 2,500 में बच्चों का कॉम्पिटिशन है सिर्फ कैटेगरी 2 के अंदर। ड्यू वालों से कंपटीशन है 2,500 बच्चों में से। लेकिन कैटेगरी 1 में अगर आप लोग देखो अप्रोक्स लगभग 6-8 हज़ार बच्चों ने तो अप्लाई करा होगा, तो उनका 8,000 से कंपटीशन है। कहाँ 2,500, कहाँ 8,000, तो ये कंपटीशन है। अब ड्यू ने इसमें क्या करा, एक्चुअली में ड्यू का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट है वो मैं अभी बताता हूँ। ड्यू ने क्या करा, जिन्हें कैटेगरी 1 में कंसिडर किया जाना था उन्होंने बच्चों ने कैटेगरी 1 ही फिल करी। लेकिन ड्यू भाई साहब ने क्या करा कि उन्होंने कैटेगरी 2 के अंदर सीट अलॉट कर दी। कैटेगरी 2 के अंदर सीट अलॉट कर दी, मतलब कहने का क्या है कि वो जो ड्यू से पास आउट थे उनको तो भाई गया, जो ड्यू से पास आउट थे उनको सीट ही नहीं मिली है। बहुत कम बच्चों को सीट मिली है जो ड्यू से पास आउट है सेम कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ है, कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को कैटेगरी 2 की सीट अलॉट कर दी। अब ये ड्यू का फेलियर है। अब क्या करा, बच्चों ने पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल गया। बाद में पेमेंट करने के बाद बच्चों की क्या है, एप्लीकेशन वापस ले ली, रिजेक्ट कर दी और ये कह दिया कि भैया आप लोग कैटेगरी 2 आपको मिली थी। अब ये सिस्टम तो आपका फेलियर है ना कि आपने उस बच्चे को कैटेगरी 2 क्यों मतलब क्यों दी कैटेगरी 2 के अंदर सीट? क्योंकि उसने तो कैटेगरी फॉर्म 1 में, मतलब जब आपने फॉर्म फिल करवाया था उस बच्चे ने CSS PG फॉर्म में कैटेगरी 1 ही फिल करी थी। काफ़ी बच्चों ने CSS PG फॉर्म में कैटेगरी 1 फिल करी थी, ये मेरे पास मैसेज आए। लेकिन सीट कैटेगरी 2 में अलॉट कर दी उन्हें और फिर रिजेक्ट भी कर दी वापस। और अब नोटिस निकाल के, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आपको बता रखा है चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर लो। उसमें ये कहा है कि अब नेक्स्ट राउंड से कैटेगरी 1 में ही कंसिडर किया जाएगा उन बच्चों को, ठीक है, जिनका कैटेगरी 2 में अलॉट हो गई थी गलती से। तो ये तो सिस्टम जो है इनका फेलियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं नीचे भी आ जाता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का जो एक तो इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि CUT पेपर बच्चे काफ़ी नहीं है, अप्रोक्स 1 से 2% हो सकते हैं जो CUT पेपर गलत देकर आए, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि कौन सा पेपर होगा। जैसे बीएड वगैरह में ये देखा गया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस या जो मेन सब्जेक्ट हैं सोशियोलॉजी है तो उसमें इतना इशू नहीं हुआ है। लेकिन बीएड वगैरह सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चों को इशू हुआ है कि उन्होंने पेपर कोड गलत देकर आए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, जो कैटेगरी, ये सबसे बड़ा है। ये वाला जो रीज़न है वो मैं मानता हूँ 15% का, यहाँ पे जिन्हें सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद उनसे सीट छीन ली गई, वो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है वो इसकी वजह से हुआ। तीसरी चीज़ है रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब SC ST OBC PWD या फिर OBC वाले बंदे, इन सब जो है ये रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक चीज़ तो भाई स्टूडेंट की भी गलती है, जो OBC वाले हैं और जो EWS वाले हैं। OBC और EWS वालों को 1000 बार नोटिस निकाल के बताया गया था कि आप लोग रिन्यू करवा लो। मैंने कई वीडियो बनाई, ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो बना रहा है तो आप मेरी वीडियो जाके देखो, ऑफिशियल आप लोग जाके विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे। उन्होंने कई बार नोटिफिकेशन निकाले, 2 बार तो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाले थे कि आप लोग सही करवा लो। 15 मई को भी नोटिस निकाला, उन्होंने कहा 15 मई से पहले करवा लो, फिर कहा 31 मई से पहले ठीक करवा लो। तो अब कुछ ही बच्चों को क्या है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है भाई कॉलेज पे, तो कुछ कॉलेज ने क्या करा, बच्चों से कह दिया ठीक है आप लोग रिन्यू करवा लो, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप लोग 10 से 15 दिन बाद हमें दोबारा से सबमिट कर देना, आपका एडमिशन हमें अप्रूवल दे देते हैं। तो कुछ का हो गया, लेकिन कुछ का जो है रिजेक्शन कर दिया, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि आपका रिन्यू नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा, अब आप लोगों को मैं बता दूं, जो ड्यू का बुलेटिन है आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये वाली कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, ये मेन रिजेक्शन का कारण है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब जो कट ऑफ है वो लो जाने के इसलिए भी चांस है क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप लोगों को वैकेंट सीट देखनी है। वैकेंट लिस्ट जब आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब वैकेंट लिस्ट में आप लोगों को नेम चेकआउट करने हैं, मतलब सीट चेकआउट करनी है। लेकिन
एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ है जैसे डिपार्टमेंट है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखो सोशोलॉजी में आई थिंक ज़्यादातर कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है। या जर्नलिज्म की बात करूँ तो सिर्फ जर्नलिज्म में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे सीट भी बहुत कम है। तो यहाँ पे हो सकता है उनके लिए सीट बहुत कम है और उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहे। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हो या हिस्ट्री की बात कर रहे हो या ऐसे कोर्सेज़ की बात कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, अब ये आप लोग है ना बुलेटिन में चेकआउट कर लेना, आप लोग को दिख जाएगा वहाँ पे कि बहुत सारे कॉलेज हैं, आप लोग को दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि भाई कॉलेज होंगे तो सीट भी बहुत सारी होंगी, तो फिर आप लोग को थोड़ा बेनिफिट होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो 600 या 700 के करीब सीट हैं, ठीक है, आई थिंक 600 या 700 के करीब सीट्स हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर 600-700 सीट्स में से भी अगर मैं 700 मान के चलूँ, मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि 700 ही सीट हैं, लेकिन 600-700 के बीच में है, लेकिन मैं 700 चलता हूँ, तो 700 में अगर आप लोग देखो 350 सीट्स जो है सिर्फ एक नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन जो है जो ड्यू से पास आउट हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के, तो उनका एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ 350 से, उनका कंपटीशन इन बच्चों से नहीं है। इसमें जो कंपटीशन है ना कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। हाई इसलिए है क्योंकि इसमें ड्यू से पास आउट हैं, अदर यूनिवर्सिटी से भी पास आउट हैं, अदर कोर्स वाले जो ड्यू से अदर कोर्स है वो वाले पास आउट है, प्रोग्राम वाले, तो ये इसके अंदर कंपटीशन रहेगा। लेकिन जो ड्यू से पास आउट है उनकी तो कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, बाकी यार कितनी लो जाएगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि भाई ड्यू ने एडमिशन ट्रांसपेरेंसी को गायब कर दिया है, ठीक है। अब एडमिशन ट्रांसपेरेंसी होती तो ना आपको मेरी ज़रूरत पड़ती कि भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितनी कट ऑफ कम रहेगी, क्या रहेगा, आपको अंदाज़ा लग जाता है। जेएनयू की कट ऑफ इस बार बहुत कम गई है, मतलब हर साल कट ऑफ जो है बेसिकली बढ़ती है, हर साल फर्स्ट कट ऑफ थोड़ी बढ़ती है, लेकिन इस साल कट ऑफ जो है डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल आप लोगों को भी पता क्यों हुआ है, क्योंकि भाई पेपर हार्ड आया था, पहली कट ऑफ ही कम गई है जेएनयू की, अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि पेपर हार्ड आया था, ठीक है। लेकिन डीयू की हमें नहीं पता कितनी कट ऑफ गई है, लेकिन जो मेरे पे मैसेज आए बच्चों के एलएलबी वगैरह के, तो 250 पे तो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, 250 पे बच्चों को सीट अलॉट हुई है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश ऑनर्स वाले जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स की बात करूँ तो एक लड़की को आई थिंक 207 के स्कोर पे या 208 के स्कोर पे ओबीसी कैटेगरी से थी, उसको अलॉट हुआ है। एक और स्टूडेंट है, मतलब वो, लेकिन ये ड्यू से ही पास आउट थी, ये भी चीज़ ध्यान रखना, जो 207 है ओबीसी, ये ड्यू से पास आउट है इंग्लिश ऑनर्स से, ठीक है, बी ऑनर्स इंग्लिश करा है। तो इसका कंपटीशन मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल कंपटीशन इसका सिर्फ कैटेगरी 2 से था, ठीक है, कैटेगरी 1 से नहीं था। और कुछ स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे बीएलएलबी हो गया, बी और बीएड वगैरह की भी लगभग 220 प्लस आई थिंक गई है, ठीक है, क्योंकि मेरे पे जो मैसेज आ रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी। लेकिन कुछ को तो भाई मैं बताऊँ एमकॉम के जो बच्चे पूछ रहे थे, तो एमकॉम की जो कट ऑफ है यार वो 200 250 नहीं, 250 तो नहीं है, लेकिन हाँ 250 प्लस है, एमकॉम की 250 प्लस है, क्योंकि एक का जो है एडमिशन 250 पे हुआ है, लेकिन एक बच्चे का नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 264 है आई थिंक उसके नंबर, लेकिन उसके फॉर्म में कुछ कमी थी, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा जब भी उसका फॉर्म करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा एक कट ऑफ का मैं आइडिया दे रहा हूँ। अभी जो फर्स्ट कट ऑफ में जो बच्चे मतलब एडमिशन हुआ है वो लगभग 250 प्लस वालों का एडमिशन हुआ है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल साइंस या अदर कोर्सेज है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा कोर्स है, तो आप लोग मान सकते हो 250 है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ जाती थी ना 400 में से, जब डीयूटी होता था, सीयूटी नहीं होता था, डीयू का अपना एंट्रेंस होता था जिसे हम डीयूटी बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता था 400 नंबर का, उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ ही जाती थी जनरल कैटेगरी की, वो लगभग 350 या 300 रहती थी। तो कट ऑफ पिछली बार बहुत हाई रहती थी, लेकिन इस साल कम थी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, डीयूटी आसान नहीं होता था, डीयूटी तब भी हार्ड होता था, ठीक है। अब यहाँ पे सीयूटी आ गया, तो सीयूटी तो इस बार हार्ड आया ही था। तो ये सारे अप्रोक्सली आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो ये सब है। सेकंड में चांसेस हैं, अगर आप लोग का 180 प्लस है या 170 प्लस है, तो चांसेस आप लोग मान सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाए। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो भाई हो सकता है आप लोग अदर कैटेगरी में हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके भाई 100 से कम नंबर है, जैसे एक ने मेरे को मैसेज करा, भाई मेरे तो हैं 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों का 150 प्लस स्कोर है तो थोड़ा सा आप लोग सभी राउंड में बने रहना, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो विड्रॉल भी एडमिशन करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को बताया रिजेक्शन भी हुआ है काफ़ी बच्चों का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी दोबारा ठीक करती है अपना पोर्टल, मतलब दोबारा से ठीक ठाक सीट देती है या नहीं देती, क्योंकि इन्होंने
इस बार कैटेगरी 1 के स्टूडेंट को कैटेगरी 2 की सीट अलॉट कर दी। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का फेलियर था। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर भी बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी आप लोग चैनल पे देखते रहना, जो भी अपडेट होती है मैं आप लोग को चैनल पे दे देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम या इंस्टा स्टोरी ज़रूर आप लोग चेकआउट कर लिया करो, क्योंकि इंस्टा स्टोरी पर अगर कोई वैसी अपडेट होती है तो मैं इंस्टा स्टोरी पर लगा देता हूँ, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो यूट्यूब पर नहीं बता पाता है, बिज़ी होता हूँ तो इस वजह से, ठीक है।